हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पहले व्लॉग स्टार्टिंग में ये मिठाई क्यों है भाई, क्योंकि अभी मम्मी लोग गए थे ऊंजा हॉस्पिटल कुछ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ से अभी दाबेली लेकर आए थे। वो इतनी तीखी थी, इतनी स्पाइसी थी कि मुझे इतनी मिर्ची लगी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो मिठाई पड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ से खा ली। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ व्लॉग करती हूँ मैं। जैसे कि अभी यहाँ पर टाइमिंग हो रहा है रात के 8 या 8:15 हो रहे हैं। तो अभी मम्मी गए थे वहाँ पर ऊंजा और यहाँ पर कुछ सामान वगैरह लेकर आए हैं। तो मैं यहाँ पर उसको सब अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि भाभी अभी नहीं है, भाभी अपने मायके गए हैं। और हमारा क्या होता है ना, हम दोनों क्या बोलते हैं, जेठानी देरानी अलग अलग जाते हैं मायके में। मतलब हमारा जो मायका है वो एक ही जगह है। वैसे वो मेरे कज़न है, मतलब कज़न सिस्टर है, मेरे बड़े पापा की लड़की ही है और मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। तो इस तरह से हमारा जो मायका है वो एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर मैं अभी अकेली काम करती थी। यहाँ पर देखिए कुछ बर्तन वगैरह थे। जो काम वाली आती है वो बहुत लेट आती है दोपहर में। तो फिर हम लोग उसको बर्तन दे के चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और फिर शाम में ये सब काम हमारा होता है। ये पूरा दिन का है। कोई ऐसा मत बोलना कि ये क्या है, क्या व्लॉग में दिखा रही है, क्योंकि सारा दिन हम लोग यही काम करते हैं। सारा दिन कोई घूमने तो जाता नहीं है। तो जिस तरह से मैं पूरे घर का काम करती हूँ उसी तरह से मैंने आज व्लॉग किया है। तो अभी मैंने सारे बर्तन को अपनी अपनी जगह पे रख दिया है और मैं यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सारा कुछ क्लीन करके और उसके बाद मैं थोड़े बहुत है दोपहर के चाय के जो बर्तन वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत जो हमारे चाय के प्याले और जो होते हैं उसको मैं अभी धो लूँगी। ये सब ही करते हैं अपने अपने घर में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस व्लॉग यही होता है कि हम अपना पूरी लाइफ आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो हमको अच्छा लगता है कि आपके साथ मैं बहुत कुछ चीज़ें शेयर करूँ। तो ये जो कांच के बर्तन होते हैं ना, हम वो काम वाले को नहीं देते हैं क्योंकि वो उतने जल्दी जल्दी बर्तन धोने में वो सारे तोड़ डालते हैं। तो इसलिए इतने कुछ थोड़े बहुत बर्तन होते हैं जो कांच के हैं, वो हम लोग खुद ही हमारे हाथ से ही धो लेते हैं। तो ये देखिए मैं फटाफट से यहाँ पर बर्तन धोकर यहाँ पर सारा कुछ क्लीन कर देती हूँ। ये फटाफट से मैंने कर दिया। और अभी क्या है ना, हम लोग ज़्यादा नहीं है, अभी 3-4 लोग घर में हैं। तो अभी मैंने देखा कि जो चपाती थी, रोटी वो थोड़ी कम थी। तो मैंने सोचा कि 4-5 रोटी डाल दूँ। और मम्मी यहाँ पर जो पड़ोस में गए थे। तो अभी मैं घर में सिर्फ मैं थी और मेरी भांजी थी ईसाना और इकरा थी। तो इकरा थोड़ा तंग कर रही थी। तो मैंने फिर ईसाना को ये बोला कि भाई तुम इकरा को थोड़ा खिलाओ, फिर तुम अम्मी के पास चले जाना। तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी जो रोटी होती है वो डालने लगी फटाफट से, क्योंकि सुबह का जो आटा बचता है वो हम लोग रख देते हैं फ्रीज़ में, क्योंकि अगर रात में कभी रोटी कम पड़ती है तो हम फटाफट से हम उसको निकाल कर अपनी जो रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 रोटी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, अच्छा लगता है इस तरह से वीडियो बनाना। तो ये मेरी भांजी बोल रही थी कि क्या कर रहे हो मामी। तो मैंने बोला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो देखी पीछे से उठाकर इकरा को ले गई। और इकरा वैसे बहुत तंग कर रही थी, वो अकेले होती है ना तो बहुत ज़्यादा ही तंग करती है। वैसे अगर उसके भाई बहन होते हैं तो उनके साथ पूरा दिन ऐसे ही खेलती रहती है, बट अकेली होती है तो फिर मुझे इतना तंग करती है। और जब भाभी लोग आते हैं सब मायके से, हम लोग क्या होता है ना दोपहर में जाते हैं और रात को 10 सवा 10 बजे हम लोग आ जाते हैं। तो फिर वो आ जाते हैं तो इतना खुश हो जाती है सबको देख के, फिर वो खेलने लगती है और अकेले अकेले उतना उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि घर में हम अभी अकेले ही हैं। तो फटाफट से जितना मैं अकेले होती हूँ उतना मेरा फटाफट काम हो जाता है। और मैं और भाभी होते हैं तो हम इतनी बातें करते हैं तो हमको काम में इतनी देर हो जाती है। हम पूरा दिन बातें ही करते रहते हैं। हम जेठानी देरानी इतनी बातें करते हैं कि पूरा दिन हमारा बातों में ही चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो 2 से 3 रोटी डालने की थी और वो मैंने डाल दी ही। तो अब ये काम तो हमारा फिनिश हो गया है। बातों ही बातों में ये सारा काम फिनिश कर दिया है। सारा दिन यही इस तरह ही जाता है, सुबह से उठो और पूरा दिन इस तरह से काम करते हैं। और ये जो हमारा जो गरम तवा होता है हम ऐसे गैस के नीचे डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर हमारे भांजे हैं भतीजे हैं वो बहुत ही शरारती है। कभी प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने के लिए चढ़ जाते हैं तो फिर उनको कभी बच्चा हाथ लगा दे तो जल जाए। इसलिए देखिए इकरा यहाँ पर खड़ी थी, मैंने फटाफट से सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लिया फटाफट से। और इस तरह से मैंने फ़ोन भी सेट कर लिया। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ किस तरह से ब्लॉगिंग करनी है, किस तरह से अपना फ़ोन रखना है।
तो मैं यहाँ पर सारा कुछ काम करके ये प्लेटफॉर्म क्लीन करके अब मैं फ्री होकर आराम से बैठूँगी। तो अभी देखिए घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और इकरा है। जो मेरी भांजी थी ईशाना, वो भी अभी मम्मी के पास चली गई क्योंकि मम्मी बाजू में ही, मतलब हमारे जो पड़ोस में है वहाँ पर ही गए हैं। तो अभी मैं और इकरा घर में अकेले ही है और इकरा भी बोर हो रही है। बट इसका क्या है ना, मैं अकेली होती हूँ, वो अकेली होती है, तो मुझे इतना तंग नहीं करती। जब अम्मी को देखती है ना, अम्मी को देखकर वो सबको देखती है, पापा को उसके, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो ये सारा कुछ तो काम हो गया। फिर हम ऊपर आए, मैंने इकरा का जो दूध वगैरह था वो गर्म किया और फिर मैं अपना फेस वॉश करके मैंने सोचा कि चलो मेरा जो नाइट का रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो देखिए इस तरह से पहले मैं क्या करती हूँ, ये मेरा ओरिफ्लेम का है मिरेकल वाटर, इतना अच्छा है स्पेशली ये ड्राई स्किन के लिए। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, समर में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और विंटर में तो पूछो ही मत। और ये ओरिफ्लेम की ऑप्टिमल की नाइट क्रीम है, ये इतनी अच्छी है, मतलब हमारे चेहरे पे जो हल्के हल्के से स्पॉट्स होते हैं या फिर ज़्यादा कुछ धूप की वजह से जो झाइयाँ हो जाती है, ये इसको भी इतने अच्छे से क्लीन करता है। इसका तो रिज़ल्ट मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इस तरह से टोनर यूज़ करती हूँ। पहले मैं फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद ये मिरेकल वाटर टोनर है, इसको मैं अपने फेस पर यूज़ करती हूँ। इस कॉटन पैड से इसमें ऐसे डालती हूँ और पूरा फेस क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हम जब फेस वॉश भी करते तभी हमारा फेस इतना क्लीन नहीं होता जितना हम टोनर यूज़ करते हैं, उससे हमारा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। ये मैं रोज़ करती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। और ये मैं नाइट क्रीम रोज़ डेली यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो क्योंकि सारे घर में काम करते हैं हम लोग, किचन में कितनी हमारे ऊपर गंद जमा होती है हमारे चेहरे पे। ऐसा नहीं हम बाहर जाएंगे तभी ऐसा सब रूटीन करेंगे, हमको घर में भी हम रहते हैं तो हमको मतलब हमारी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये मैंने बाय किए मतलब ओरिफ्लेम से 2 से 3 मंथ हो गए, बट अभी भी इतना ही है। मैं इसको डेली में यूज़ करती हूँ, फिर भी इसका इतना ही क्वांटिटी बचा है, बहुत ज़्यादा इसका क्वांटिटी है। और उसके बाद हम अपनी आँखों का तो ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, इतना कुछ पूरा दिन हमारा फ़ोन तो यूज़ करने में जाता ही है, आप सबका भी जाता होगा। तो हमारी आँखों का हमको स्पेशली इतना ध्यान रखना होता है। तो ये है ओरिफ्लेम की इवन आउट की आई क्रीम है। इसका एप्लीकेशन भी इतना अच्छा है ना, हम इतना इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है। और उसके बाद में ये मेरा टेंडर केयर है, ये मैं लिप पे यूज़ करती हूँ। वैसे ही इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब ऑल इन वन है ये। अगर आपके बच्चे को रैशेस होते हैं डायपर पे तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बच्चा कहीं गिर के आता है, उसको लग जाता है, उसका जो निशान रह जाता है, तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये ऑल इन वन है। तो मैं सिर्फ इसको अभी लिप पर ही यूज़ करती हूँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और जो लिप जो डार्क हो जाते हैं उसको ये लाइट करता है और पिंक भी करता है। तो इसका बहुत अच्छा, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। और मेरी ये ओरिफ्लेम की सिल्क हैंड क्रीम है, बहुत अच्छी है। आपने देखा मैंने अभी बर्तन वगैरह धोए, रोटी पकाई, क्योंकि हमारे हैंड है वो ड्राई हो जाते हैं और रोटी पकाने से और जो भाप लगती है उससे हमारे जो हैंड है वो ब्लैक भी होते हैं। तो मैं इसको डेली नाइट एंड मॉर्निंग में डेली इसको यूज़ करती हूँ। इससे मेरे जो हैंड है वो वाइट रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और इतनी सॉफ्ट उसकी जो स्मेल्स है वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। तो मैं ये इतना मेरा रूटीन तो मैं डेली करती हूँ। और वीक में एक बार स्क्रब करती हूँ, वीक में एक बार मैं शीट मास्क या फिर कोई भी अपना क्ले मास्क होता है वो अप्लाई करती हूँ। तो इतना तो अपनी स्किन के लिए अपने लिए ज़रूर करें। आप पूरा दिन काम करते हो, इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब सारा दिन काम करके सुबह से लेकर रात तक काम करके ये हमारा बेस्ट टाइम होता है आराम से अपना फ़ोन लेकर बैठना और टीवी देखना। ये मुझे इतना सुकूनदायक लगता है ना। मैं जब सारा काम करके अपना रूटीन करके, आप देख सकते हो कितने बजे मैं फ्री होती हूँ, 12:30 बज रहे हैं। उसके बाद कोई काम नहीं, सिर्फ बेड मिलता है। और यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट ड्रामा देखती हूँ, भाभी जी घर पर है। किस किस को ये ड्रामा पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी फैमिली हो, आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बातें करिएगा। आपको किस तरह के व्लॉग देखने हैं क्या। देखिए इकरा भी अभी सोने की तैयारी में है, वो भी इस तरह से अपने प्ले पेन में सो जाती है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपने शांति सुकून से सब कुछ काम करके फ्री होते हैं। और मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। मैं रोज़ 5 बादाम खाती हूँ और 1 गिलास दूध पीती हूँ, ताकि हमारा माइंड शार्प हो
और हमको जो दूध से एनर्जी मिलती है वो हमको मिलती रहे। बादाम से हमारा माइंड है जो शार्प होता है और हमको बहुत सारे बेनिफिट है बादाम के तो आलमंड के तो बस मैं इसके इतने ही बेनिफिट बताऊंगी जितने मुझे पता है, उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो बस मैं इसलिए थोड़ी बहुत 5-6 बादाम खाती हूँ जो है ड्राई फ्रूट में ले लेती हूँ। और बस मेरा पूरा दिन का यही था, तो मैंने आज छोटा मोटा व्लॉग आपके लिए बनाया है। तो इस तरह से भाभी जी देखकर थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सबके साथ शेयर करना और आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।